अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं। आज हम इस वीडियो में उन तमाम मिस्टेक्स को भी देखेंगे जो आप एक्सपेक्टेडली इसमें कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 की बात करें तो वो है आयोटा की पावर 5। इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या और किस बारे में है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसमें हम डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसकी छोटी सी अगर बेसिक सी डेफिनेशन की जाए तो कोई भी नंबर जिसको आप x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो x है वो आपका रियल पार्ट होता है उस नंबर का और जो y होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सिंपल से आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, वो -1 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, सो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसी तरह से अगर मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लूँ तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो आपने बस ये दो वैल्यूज़ को याद रखना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है आयोटा की पावर 5। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बहुत सिंपल सा काम है कि आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप देखोगे कि आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि हमारा एक स्टेप इसमें से मजीद कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो आयोटा की पावर +5 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस आयोटा की पावर 5 को किसी तरह से इसकी पावर को इवन नंबर बनाने की ट्राई करूँगा। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हों और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, वो आपस में ऐड हो सकती हैं। इसका मतलब इसकी पावर में 1 है और यहाँ पे 4 है तो 4 + 1 अगेन 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा वो हम देखते हैं। आयोटा की पावर को अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, एक ही नंबर के ऊपर दो पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 2 ज़र 4 अगेन आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले याद की थी विच इज़ -1। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे -1 पुट कर देता हूँ और उसकी पावर 2 है, यानी उसका स्क्वायर है। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपने 9th में भी पढ़ी थी और मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर कोई इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर में कोई इवन नंबर है, इवन नंबर कौन सा होता है जिसके एंड पे 0 आ रहा हो, 2 आता हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उस नेगेटिव नंबर का आंसर हमेशा क्या आएगा, वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे -1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। ठीक है, सो +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आयोटा आ जाएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है आयोटा की पावर 16। अगेन पहला स्टेप क्या है, हम देखेंगे पावर अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको भी देखेंगे। यहाँ पर देखें तो पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो पावर है वो इवन नंबर है। अभी देखा है कि अगर किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वही इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये जो पावर है वो ऑलरेडी इवन नंबर है। दैट मीन्स कि इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। उससे क्या होगा, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करो, उसकी जो वैल्यू है, और उसकी पावर 8। ठीक है, अभी पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो -1 की पावर 8 का आंसर हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।